Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. My name is Fahad Ali and I am a physiotherapist by profession. Currently, I am practicing in UAE since last 4 years. आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मकसद मेरे तमाम कोलीग्स ख़ुसूसन पाकिस्तान से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं फिज़ियोथेरेपी में आफ्टर डीपीटी अपना करियर जो है वो परसू करना चाह रहे हैं यूएई में। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझसे गाइडलाइन अक्सर जो है वो क्वेरीज़ आती रहती हैं, तो उस हवाले से मैंने बेहतर समझा कि एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड किया जाए और वो तमाम कन्फ्यूजन्स जो आपके दिमाग में हैं रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएई, लाइसेंस एग्ज़ाम के हवाले से, यहाँ के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के हवाले से और सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कैसे करना है उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जिन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है वो इस लाइसेंसिंग प्रोसेस के नाम पर बहुत सा माल बनाया उन्होंने। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि ये सारा जो थ्रू आउट प्रोसेस है ये बहुत इजी है और वो लोग जिन्होंने एक बैचलर्स डिग्री की है, आपने एक 5 साल जो है वो अपनी डिग्री पे एफर्ट की है, तो मेरे ख़्याल में चंद घंटों की मेहनत से ही आप ये सारा प्रोसेस ख़ुद कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पर रिलाई करें। और इस सारे प्रोसेस में अगर आप इस पर ख़ुद जो है वो एफ़र्ट कर रहे होते हैं तो उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी या जो है वो मिस्टेक, जो एरर्स आ जाते हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस सारे प्रोसेस में आपको A to Z मैं आपको बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बात की जाए यूएई की, तो यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं एज़ वी ऑल नो, जिसमें सबसे मेजर जो है वो दुबई में लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे होते हैं या अबू धाबी में करना चाह रहे होते हैं। उसके अलावा रासुल खैमा, फुजैरा, अजमान, शारजा, उम्मुल क्वीन, ये बाकी 5 स्टेट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूएई में 3 तरह के जो लाइसेंस एग्ज़ाम्स हैं टिल नाउ। बाद में इन सारे जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं इनका जो लाइसेंस है वो एक ही यूनिफाइड कर दिया जाएगा, बट टिल नाउ देयर आर 3 लाइसेंस एग्ज़ाम, जिसमें सबसे पहले आता है DHA, डेट इज़ कॉल्ड दुबई हेल्थ अथॉरिटी। दूसरे नंबर पे है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, जो दुबई और अबू धाबी के अलावा बाकी 5 स्टेट्स को कवर करता है। और अबू धाबी के लिए DOH एग्ज़ाम, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी, या जिसका पुराना नाम हाद था। तो अगर बात की जाए सबसे बेसिक एग्ज़ाम जिसमें जो CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या MCQs एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का है, जिसमें आपने जस्ट एक रिटन एग्ज़ाम देते हैं CBT एग्ज़ाम, वेदर यू आर इन योर होम कंट्री और यू आर इन यूएई, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इट्स बेस्ड ऑन MCQs। तो अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो देन वो एक प्रोसेस है, उसके बाद आप जो है अपना लाइसेंस अटेन कर सकते हैं। अगर बात की जाए DOH की, तो वहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। MOH में भी इसी तरह से प्रोसेस है थोड़ा सा। तो लेकिन अगर DHA की बात की जाए तो मैं अपने तमाम ग्रेजुएट्स को मशवरा भी यही देता हूँ कि आप सबसे पहले दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम क्रैक करें, जिसका प्रोसेस बहुत स्मूथ, बहुत ईजी और मिनिमल टाइम में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और फर्दर वंस यू गेट द DHA लाइसेंस, आप उसको किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट के लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर वो एक इंटरनल प्रोसेस है जिसमें आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स अगर आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी में काम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए दुबई हेल्थ अथॉरिटी, MOH या DOH एग्ज़ाम की, तो यहाँ का लाइसेंस अटेन करने के लिए मिनिमल एक फ़्रेश ग्रेजुएट को 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उसमें आपकी हाउस जॉब काउंट नहीं होगी। बिकॉज रिसेंटली देयर वाज एन अपडेट कि आप जो जितने भी अलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं दे हैव टू डू अ मैंडेटरी हाउस जॉब, बट जब आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी हाउस जॉब को कंसीडर नहीं किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। 2 year पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की टू ऑनवर्ड 2 साल। लाइक अगर आप 2020 में ग्रेजुएट हुए हैं तो 2021 2022 का आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिस में गैप है तो फिर भी आप 2 साल का वैलिड एक्सपीरियंस किसी भी ईयर से आपने वो प्रेजेंट करना है। वो एक्सपीरियंस वैलिड होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उसके बाद ये तो हो गया जी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपने दुबई हेल्थ अथॉरिटी के पोर्टल पे आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी
या लिखेंगे शरियान। शरियान बेसिकली इनका पोर्टल है, एक डैशबोर्ड है, SHERYAN। दिस पोर्टल इज़ यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और जैसा कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो है वो लाइसेंस लेना लाजमी, इसी तरह कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, चाहे वो अलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर है, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, उन तमाम लोगों के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी का लाइसेंस लेना लाजमी है। कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर विदाउट लाइसेंस यहाँ पर काम नहीं कर सकता। और ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि एज असिस्टेंट या विदाउट लाइसेंस कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन लाइसेंस के साथ आपके लिए जॉब सिक्योर करना मुश्किल होता है, तो विदाउट लाइसेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 इयर्स, और उसके बाद जब आप शरियान पे अपना अकाउंट बनाते हैं विद योर ट्रू डिटेल्स, कहीं पे भी आप अपने नाम के साथ प्रीफिक्स सुफिक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं, आगे PT लगा लेते हैं। तो जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी फर्दर जो है वो आप चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जब आपका ये अकाउंट बन जाता है तो वहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन में, वो होता है रिव्यू योर एलिजिबिलिटी। तो आप वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबिलिटी में वो डेट्स मेंशन करते हैं, एग्ज़ाम डेट, फाइनल एग्ज़ाम डेट, एंड देन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, एंड देन अपनी सारे क्रेडेंशियल्स आप वहाँ पे फिल करते हैं। तो वो आपकी बेसिकली एक एलिजिबिलिटी बन जाती है, जिसे हम प्री एलिजिबिलिटी भी कहते हैं। तो अगर आप वो कर लें और उसके बाद फिर जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्री अप्रूवल के लिए भी भेजना चाहें, एक ऑप्शन है प्री अप्रूवल का। अगर आप उनकी प्री अप्रूवल ले लेते हैं तो लेटर ऑन स्टेज पे जाके जब आप डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेसिकली आपने सबसे पहले जो है वो शरियान पे अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, और उसकी बेस पे एवेल्यूएशन होगी। देन जब वो एवेल्यूएशन हो जाएगी और वहाँ पे आप एलिजिबल हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, तो वहाँ से वो पोर्टल आपको रीडायरेक्ट करेगा प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम डाटा फ्लो वेरिफिकेशन कहते हैं। अब डाटा फ्लो वेरिफिकेशन में आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपकी बैचलर्स डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर। दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस लेटर, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जो आपने प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए आपको ज़ाहिर है एक रेलिवेंट और ऑथेंटिक जो है वो क्लिनिक का, हॉस्पिटल का, रिहैब सेंटर का, या जहाँ भी आपने प्रैक्टिस की है, कोशिश करें कि वो एक फिजियोथेरेपी सेटिंग हो। अगर फिजियोथेरेपी सेटिंग नहीं है तो एक प्रॉपर मेडिकल सेंटर हो जहाँ से एक्टिवली आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट की वेरिफिकेशन की जा सके। थर्ड नंबर पे आपकी जो है आपका हेल्थ लाइसेंस। प्रीवियसली पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, ये पेप्टा का लाइसेंस जो है वो एक्सेप्ट किया जाता था फॉर डाटा फ्लो वेरिफिकेशन, बट एट द मोमेंट दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने और डाटा फ्लो ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप जो है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से जो अपना वो है लाइसेंस है। इसी तरह मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, फार्मासिस्ट के लिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट स्पेसिफिकली you should have allied health professional license. But if you don't have it and you are practicing in UK, अगर आप किसी और कंट्री में, तो आप वहाँ की भी डेफिनेटली हेल्थ अथॉरिटी का जो है वो अपना लाइसेंस अटैच कर सकते हैं, बट उसके साथ फिर आपका एक्सपीरियंस भी उसी कंट्री का होना चाहिए। डेफिनेटली जब जहाँ का आप एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे वहीं का आपको लाइसेंस भी चाहिए, और वहीं का ही आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना है। तो बेसिकली गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में एक बता दूं बात इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आप डाटा फ्लो का प्रोसेस शुरू करें तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे अपना फ्रेश गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कराएं, ताकि वो जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा तभी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और 6 मंथ्स की वैलिडिटी के हिसाब से ही अगर आप चलेंगे तो इन केस आपका प्रोसेस 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने लंबा हो जाता है, तो आपकी ये जो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन होनी है उस डॉक्यूमेंट की, वो ज़ाया ना हो। तो फ्रेश जो है वो आप अपना गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कराएं एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के बिहाफ पे अटेस्ट करता है, या अटेस्ट करता है या वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन कहाँ से होती है? सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को आपकी यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराया जाता है। अगर वहाँ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेटर वर्चुअली पहले आपके
जहाँ का भी आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल किया जाता है डाटा फ्लो की तरफ से, वहाँ से एक कंफर्मेशन ली जाती है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, एंड देन फिज़िकली भी उस जगह को जाकर वहाँ पे डाटा फ्लो की तरफ से एक उनका कंसर्न पर्सन वो जाके वेरीफाई करता है फिज़िकली कि आया कि दिस फिजियोथेरेपिस्ट वाज वर्किंग इन दिस फैसिलिटी और नॉट। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो प्रॉपरली वेरीफाइड होना चाहिए, और उस जगह पे जहाँ पे प्रॉपरली आपका एचआर का ईमेल और आपका एक प्रॉपर जो है वो रिप्लाई आ सके। देन थर्डली मैंने आपको बताया था हेल्थ लाइसेंस जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से वेरीफाई होगा। जब ये तीनों चीज़ें डाटा फ्लो वेरीफाई कर लेगा तो दे विल जनरेट अ रिपोर्ट फॉर यू, और अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप उसको अपने DHA अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। बेसिकली वो DHA के बिहाफ पे अगर वो आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट वेरीफाई कर रहे हैं तो वो DHA को ऑटोमेटिकली लिंक कर देते हैं। तो जब आपका PSV, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन, जब ये कंप्लीट हो जाता है देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बुक फॉर एन एग्ज़ाम। तो ये PSV जो मैंने आपको डाटा फ्लो का प्रोसेस बताया, इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 935 दिरहम ऑलमोस्ट। अगर आप बैचलर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं तो इसकी फ़ीस है, अगर आप मास्टर्स की बेस पे करते हैं तो फर्दर पर डॉक्यूमेंट 300 दिरहम आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। अगर आप सिर्फ बैचलर्स को शो करें तो बेहतर है। CV में आप बेशक मास्टर्स PhD कुछ भी मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं, बट जब आप इनिशियली प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कोशिश करें अपनी बैचलर्स डिग्री वहाँ पे मेंशन करें, एंड देन उसके ऑनवर्ड जो है वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें। तो इससे ज़रा आपकी ये प्रोसेस में कॉस्ट बच जाती है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका है एग्ज़ाम आप उससे पहले भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम पहले एग्ज़ाम दे देंगे और बाद में डाटा फ्लो कर लेंगे तो शायद अगर एग्ज़ाम फेल हो गया तो डाटा फ्लो जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो बेसिकली 3 अटैम्प्ट्स होती हैं एग्ज़ाम की, आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डाटा फ्लो की बात है और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की बात है, ये दोनों आप पैरेलल में भी लेके चल सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी जब आप वहाँ पे DHA पोर्टल पे जाएंगे अपने शरियान पे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप जो है वो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं किसी भी डेट पे। डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आप इस्लामाबाद, लाहौर में इनके टेस्ट सेंटर्स हैं प्रोमेट्रिक के, वहाँ पे जाके आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ अ डेस्कटॉप, और जहाँ पे आपको 200 MCQs अटैम्प्ट करने हैं विदिन 2 आवर्स और मे बी 3 आवर्स। इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, बट एनफ टाइम होता है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा रहा है और आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे, मेजर्स थे, उनमें आपने जो है वो अच्छी प्रोफिशिएंसी दिखाई। तो दे बेसिकली प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो है $240। आप यहाँ UAE आके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, विज़िट वीज़ा आप यहाँ आके देना चाहते हैं यहाँ भी दे सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में बैठे या किसी भी कंट्री में हैं तो वहाँ पे भी आप CBT एग्ज़ाम प्रोमेट्रिक के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो इस सारे CBT एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो है $240। जो प्रीवियसली मैंने आपको डाटा फ्लो की फ़ी बताई दैट वाज 940 और 940 दिरहम्स, दैट वाज AED, और जो एग्ज़ाम की फ़ी है वो $240 है। तो ये ऑल टुगेदर फीसेस हो गए। इसके बाद जब आपकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है और आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट भी पॉजिटिव होती है, देन वी लिंक टुगेदर और हम फाइनल सबमिशन DHA को करते हैं। तो उस सबमिशन की कॉस्ट भी अराउंड 300 दिरहम आप जहन में रखें। तो ये जब आप फाइनल सबमिट करते हैं देन यू गेट एन एलिजिबिलिटी लेटर। एलिजिबिलिटी लेटर बेसिकली एक लाइसेंस ही होता है, प्रिलिमिनरी लाइसेंस आप उसको कह सकते हैं। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे जॉब करेंगे तो दे विल एक्टिवेट इट इनटू अ लाइसेंस। बेसिकली जो एलिजिबिलिटी लेटर है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। आपने उसको 1 ईयर के अंदर अंदर या तो रिन्यू करना है या एक्टिवेट करना होता है। तो उसके बाद आप रिन्यू भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो ये सारा बेसिकली DHA का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इट्स अगर आपको सुनने में ये प्रोसेस मुश्किल लग रहा है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप गाइड है, कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। उसके हवाले से कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो यू कैन आस्क मी, और आप स्टार्ट करें प्रोसेस किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं उस सारे प्रोसेस को, एक केस को हम लेके चलेंगे, जिसको मैं आपको टाइम टू टाइम जो है उस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये सारा एक प्रोसेस है फॉर गाइडलाइन। इसके अलावा
यूएई में आपको आने के लिए डेफिनेटली एक विज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड है। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ की कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और जहाँ तक बात है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की, तो दुबई एक ऐसी मार्केट है जहाँ की प्रैक्टिस पाकिस्तान से बहुत एडवांस्ड है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़, मुख्तलिफ़ तरह के एडवांस रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। और फिज़ियोथेरेपिस्ट के जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की बात की जाए तो यहाँ पे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहा होता है। एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट इन पाकिस्तान व्हाट आई लर्नड वाज कि हम न्यूरोलॉजिकल इंजरीज़ के पेशेंट्स भी देख रहे थे, हम पीडियाट्रिक केसेस भी देख रहे थे, हम एमएसके का रोल भी परफॉर्म कर रहे थे, साथ साथ हम जो है कार्डियो को भी देखते थे। तो हर तरह की चीज़ें हम कर रहे होते थे। बट यहाँ पर आपका रोल बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जब जॉब रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आती हैं, एमएसके के लिए आती हैं, मैनुअल इनकी ज़्यादा डिमांड है। देयर इज़ अ बूम इन द फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ यूएई, तो यहाँ पर एमएसके से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट, पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट, इस तरह मुख्तलिफ जो है वो वैकेंसीज आती हैं। स्कोप बहुत है, डिपेंड्स ऑन हाउ एक्टिवली आप जॉब सर्च करते हैं, आप कितना जो है आप अपनी प्रोफाइल को पॉलिश करते हैं, आपकी रिज्यूम कितनी अच्छी है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इन कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस पे आप जो है वो अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब हंट का तरीक़ाकार भी यही है कि आपको फिज़िकली भी सीवीज़ ड्रॉप करनी पड़ती हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ भी देने पड़ते हैं। और सबसे जो रिलायबल सोर्स है मैं तमाम लोगों को बताऊं कि वो है लिंक्डइन या इंडीड। इसके अलावा इंडीड पे भी बहुत हद तक रिलाई नहीं करना चाहिए, बट लिंक्डइन इज़ अ सोर्स जहाँ पे 90% आपको जॉब जो है वो एक अथेंटिक रिक्रूटर्स की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से। इसी तरह लिंक्डइन पे आप अपने कनेक्शन बिल्ड करें, वहाँ से भी आपको अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपना जॉब हंट का प्रोसेस पाकिस्तान में बैठे हुए भी कर सकते हैं, यहाँ आके भी कर सकते हैं। फर्दर उसमें भी अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए होगी तो वी आर हियर टू प्रोवाइड। आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, मैं किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, बट आई हैव पीपल प्रॉपर कंसल्टेंट्स, दोज हु आर लाइसेंस टू डू दिस, जिनकी प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, तो मैं आपको उनको रेफ़र ज़रूर कर सकता हूँ। बट जहाँ तक बात है मेरी, तो आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, बट आई कैन गाइड यू विद द प्रोसेस इफ़ यू आर स्टक एट एनी प्लेस। और इस सारे प्रोसेस में आपको जो है कहीं पे भी कोई परेशानी है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, इवन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट एट द मोमेंट ड्यू टू माई वर्कलोड यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस के हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कह रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है अनटिल आप एक बिज़नेस ऑनर हैं। आपको अपना ट्रेड लाइसेंस कंपनी यहाँ पे बनानी है, अपनी कंपनी बनानी है मेडिकल की, और उसकी फिर हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। इट्स नॉट एज सिंपल एज इन पाकिस्तान, जहाँ पे आप अपना क्लिनिक जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, आपको एक जगह लेनी है, उसकी ड्राइंग्स हैं, उसको सबमिट करना है, उसकी अप्रूवल्स हैं, हेल्थ अथॉरिटी इंस्पेक्ट करती है, एंड देन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जहाँ जिसके बाद फिर जो है वो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, एंड इट कॉस्ट अ लॉट। तो उस हवाले से फिर जो है वो उसके बाद आप अपनी, चाहे आप एज अ मेडिकल सेंटर ऑनर, चाहे आप अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक बनाएं, पॉली क्लिनिक बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, और फिर देन वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ओनली ऑप्शन इज़ जॉब। तो यहाँ पे इसके अलावा ऑफशोर जॉब्स भी मिलती हैं, जिसमें आपको जो है वो ऑफशोर काम करना पड़ता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब्स हैं बहुत सारी, और दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको पूरी दुनिया में जाने के लिए एक वे आउट मिल जाता है। दिस इज़ अ बाईपास, जहाँ से आप बहुत सारी जो है ना वो जगहों पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री भी बना सकते हैं, अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ की प्रैक्टिस बहुत एडवांस्ड है, पाकिस्तान की प्रैक्टिस से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए चीज़ों को ग्रैब करने का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप में एक स्पिरिट होनी चाहिए एक्सेल करने की, कि जी मैं बिल्कुल आई हैव समथिंग। मेरा फोकस स्पाइन था तो मैं स्पाइन में माहिर हूँ, मेरा फोकस शोल्डर था तो आई एम एक्सपर्ट इन शोल्डर, अगर मेरा फोकस पीडियाट्रिक रिहैब है तो आई एम बेस्ट इन पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजिकल। तो आप किसी भी एक चीज़ को अपनी स्पेशलिटी बनाएं,
और उसी में ही जो है वो प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज़ करने को मिलते हैं, आप अपनी जो है वो एजुकेशनल प्रोफाइल भी बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ जो है वो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये तमाम चीज़ें थी जिसमें हमने सबसे पहले आपका जो है वो मिनिमल एलिजिबिलिटी को देखा, कौन कौन से लाइसेंसेस हैं वो हमने देखे, और उसके बाद फिर मैंने आपको जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। इस सारे प्रोसेस को जो हमने डीएचए का डिस्कस किया, इसको कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगता है। 15 दिन से 20 दिन जो है वो डाटा फ्लो आपसे मांगता है कि आप जो है के पास जो है 15 दिन होने चाहिए डाटा फ्लो की वेरिफिकेशन के लिए, एंड देन 15 to 20 डेज़ फॉर नॉर्मल यू है अप्रूवल्स के लिए। बाज़ों का डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। जैसे रिसेंटली हमने एक केस देखा जिसमें एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट थे, उन्होंने फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक का जो है वो एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ था, उसके बाद उनकी केस रिजेक्ट हो गया बिकॉज क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का रोल मेडिकल सेंटर में तो हो सकता है, बट एज अ स्पेसिफिक जिस क्लिनिक का नाम ही फिजियोथेरेपी एंड रिहैब है, तो वहाँ पे उन्होंने उस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह से कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ा प्रिसाइज रखें, उनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो चीज़ें हों, और इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल करें। सैचुरेशन हर जगह होती है, बट मैं फिर कहूँगा अगर आप पाकिस्तान में 3 से 4 लाख माहाना कमा रहे हैं और आपके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, तो फिर आप पाकिस्तान में ही रहें। बट इनिशियली ज़ाहिर है यहाँ पर वेजेस का प्रॉब्लम होता है। जब आप स्टार्ट में आते हैं तो इनिशियली आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, लाइक अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 6,000 दैट इज़ अराउंड 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है जो आपकी वो सैलरी आप यहाँ पर सिर्फ अपनी लिविंग कॉस्ट मैनेज कर पाते हैं इनिशियली 6 months फॉर अ ईयर और 2। तो उसके बाद जाके फिर जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है और चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। बट इनिशियली अगर आप पाकिस्तान में आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अराउंड 3 to 4 लाख या कमा रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल में यूएई आने की भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वो लोग जो एक्सेल करना चाहते हैं एंड दोज हु आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर करियर इन यूएई, we are here to guide them. I am here practicing as a physiotherapist. It's been now 4 years, as I told you. Or I have my own medical center where we have internal medicine specialty, regenerative medicine, functional rehab, clinical nutrition and dietetics, and multiple services we are providing under one roof. तो मैंने जो अपने इस सारे टाइम पीरियड में जो एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, तो दुबई इज़ अ बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि खुल के प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। आप हर तरह की अल्टरनेटिव मेडिसिन और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो चीज़ें जो मेरे ख़्याल में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को मज़ीद 10 साल लगेंगे, जो एक गैप है कवर करने में, यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगी कि अप टू डेट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस है। तो आई होप दिस क्लियर्स ऑल योर कन्फ्यूजन एंड थॉट्स। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा जो रह जाता है जिनको मैं एड्रेस नहीं कर पाया, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ताकि जो है वो आप लोगों के लिए आसानी हो और आप इसको फर्दर जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकें, वो लोग जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं या जिनको इस प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं है। I hope everyone is doing good and I wish you good luck for your future journey. Thank you.